अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं साबिर अली अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री उर्दू विद साबिर। आज हम बात करेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर सिंबल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो हाउ सिंबल्स कैन बी असाइन, कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स को सिंबल कैसे असाइन करते हैं, उसके लिए क्या मैकेनिज़्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंबल है क्या। सिंबल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिंबल हमारे पास एन एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल, कि किसी एलिमेंट के नाम के लिए जो एब्रिविएशन यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। अब इस सिंबल को असाइन कैसे करते हैं जी, डेरिवेशन ऑफ वर्ड सिंबल, यानी कि एक वर्ड का जो सिंबल है उसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं। A symbol is taken from the name of that element in English, Latin, Greek और German, कि जो उसके इंग्लिश नाम, लतीनी नाम या यूनानी नाम या जर्मनी में जो उस चीज़ का नाम है ना, उस एलिमेंट का, उससे एक लेटर लिया जाता है। एक भी लिया जा सकता है, ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इंग्लिश से लेना है, किस ज़बान से लेना, वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। मेथड्स टू राइट डाउन द सिंबल, कि एक सिंबल को लिखने का मेथड क्या होता है, कि क्या वो कवानीन है। इन केस ऑफ वन लेटर सिंबल, फर्स्ट कैपिटल लेटर is taken as symbol. हाइड्रोजन फॉर H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड C फॉर कार्बन। कि अगर एक लेटर वाला सिंबल है ना तो उस लेटर, पहला लेटर जो होता है कैपिटल लेटर, उसको हम लिख देते हैं। जैसे कि मिसाल दी हुई कार्बन के लिए सिर्फ C। इन केस ऑफ टू लेटर सिंबल्स, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड सेकंड वेल प्रोनाउंस्ड लेटर इज स्मॉल। जैसे कैल्शियम में CA फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोरीन। तो इसमें क्या होता है कि जब दो वाला हो तो फिर पहला जो होता है वो कैपिटल होता है और दूसरा क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। तो इस तरह हम दोनों केसेस में मुख्तलिफ करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं। अब सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंबल, कि ये क्यों ज़रूरी है उसको लिखने। रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट, एक तो ये नाम रिप्रेजेंट कर, इंडिकेट्स एन एटम, वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक तो ये नाम रिप्रेजेंट करता है और दूसरा ये इंडिकेट करता है कि ये एक एटम है उसका, यानी जितनी दफ़ा वो सिंबल लिखा हुआ है उसके साथ तो उतने एटम्स हैं। अब हम देखते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। अब सिंबल के साथ हमारे पास एक बड़ी अहम टॉपिक है वैलेंसी, जो केमिस्ट्री को समझने के की है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी, कि किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की, जुड़ने की जो कैपेबिलिटी है ना, उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटी को वैलेंसी। इसकी डिपेंडेंस किस चीज़ पे होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन कोवलेंट कंपाउंड्स, के कोवलेंट कंपाउंड्स में अगर देखें तो आउटर मोस्ट शेल जो में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बता डिसाइड करते हैं कि किसकी कितनी वैलेंसी होगी। इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स इट कैन बी डिफाइंड एज, कि अगर हम सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर देखें तो उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह बयान कर सकते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच विल कंबाइन द वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कि किसी भी एटम के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम उस कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी 1 होती है। तो एक इकाई है, जितने हाइड्रोजन एटम होंगे साफ ज़रा उतनी गिनती हो जाएगी, पता चल जाए। जैसे ये हम देखते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन को, तो दूसरी डेफिनेशन वो क्या कहती है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। डिफरेंट number of atoms of hydrogen combine with the one atom of these element to form कंपाउंड, कि मतलब कितने वो बॉन्ड बनाता है या कितने उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ते हैं ना वो उसकी। अब हमने हाइड्रोजन की तादाद को भी गिन सकते हैं या बॉन्ड्स की तादाद को भी गिन सकते हैं। ये तो हमें बॉन्ड्स या हाइड्रोजन के नंबर बताएंगे कि इस एलिमेंट की कितनी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जी क्लोरीन, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ऑक्सीजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। देखिए बॉन्ड भी इसके कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन की 2 हो गई। इस तरह अमोनिया को देखें, अगर नाइट्रोजन के कितने हैं, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े और बॉन्ड भी गिने तो 3 है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 होगी।
अब कार्बन को देखें, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं और बॉन्ड भी 4 हैं, तो इसका मतलब इसकी 4 वैलेंसी होगी। तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, यानी कि जितने कार्बन कि उस एटम के साथ बॉन्ड है उतनी उसकी वैलेंसी। अब वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन आयनिक कंपाउंड्स, चलो यहाँ तो हम बॉन्ड गिन सकते हैं या हाइड्रोजन एटम गिन सकते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स में उसको कैसे डिफाइन करें, कैसे देखें। इन सिंपल आयनिक कंपाउंड वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू कंप्लीट ऑक्टेट, के ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है या गेन करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को गिन लिया जाता है और वो हम बताता है कि ये इस एटम की इतनी वैलेंसी है। दूसरा, एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स in valence shell, elements having less than 4 electrons in valence shell prefer to lose electron to complete their octet, यानी कि जिनका 4 से ज़्यादा लेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लूज करते हैं। जिनके 4 से कम इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होते हैं वो लूज करते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 हैं, और ये प्रेफर करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दें ताकि ये क्या कर सकें, अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर सकें। तो ऐसे जिनकी जो वैलेंसी होती है ये प्लस में आती होती है जी, जो लूज करते होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उनकी वैलेंसी को हम प्लस में लिखते होते हैं, लेकिन जो गेन करते हैं उनकी वैलेंसी को हम नेगेटिव में लिखते होते हैं। जैसे क्लोरीन 1, एलिमेंट्स हैविंग मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, एलिमेंट्स हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल गेन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब ऐसे जिनके वैलेंस शेल के अंदर 4 से ज़्यादा हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, वो क्या करते हैं, गेन करते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स की वैलेंसी को हम नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव वैलेंसी। अब एक एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, इनके 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं और ये क्या करते हैं अपने वैलेंस शेल में रिस्पेक्टिवली 2 3 या 1 मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। ऑक्टेट कहते हैं अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए। अगर 5 से ज़्यादा है तो साफ ज़रा 8 करने के लिए 3 चाहिए, 6 हैं तो 2 चाहिए, 7 हैं तो 1 चाहिए। तो मतलब जितने चाहिए होंगे ना वो हम गिन लेंगे और कहेंगे इसकी वैलेंसी है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। वो some elements show more than one type of valency. Valency of such elements is called variable valency. वो क्या करते हैं कि जिस एटम के साथ जुड़ते हैं ना उसकी नेचर के मुताबिक अपने आपको डाल देते हैं। अगर सामने वाले की वैलेंसी 2 वाली है तो वो 2 वाली वैलेंसी दे देते हैं, अगर 3 वाली तो 3 वाली दे देते हैं। एग्जाम्पल अगर इसके देखें ना तो हमारे पास फेरस सल्फेट जो होता है इसकी वैलेंसी +2 होती है, इसमें आयरन की Fe की वैलेंसी की होती। क्यों? इसके साथ जो सल्फेट आयन है, अगर आप गौर करें तो ये 2 जो नेगेटिव आयन है ये दोनों इसके साथ मिलकर, देखना यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं Fe ने ऑक्सीजन के साथ। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है जी, इसने अपनी वैलेंसी को +2 किया हुआ है। क्यों? अगर गौर करें उसके बाद आप फेरिक सल्फेट की बात अब करते हैं तो इसके साथ 3 आयन मुख्तलिफ आयन जुड़ते होते हैं, इसकी वैलेंसी होती है +3। क्यों? क्योंकि जो जुड़ रहा है, अब देखें इसके साथ ये सल्फेट के 3 आयन जुड़े होते हैं, एक आयन, दूसरा आयन और ये तीसरा। तस्वीर कुछ इस तरह है, हालांकि इसको जो साथ जुड़ा होना चाहिए था। तो ये क्या करते हैं, 3 आयन, 1 2 3, एक फेरस सल्फेट के साथ